अस्सलाम वालेकुम। किताब लिखते हुए बहुत सारा डर था कि पता नहीं लोगों को पसंद आए कि ना आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया, इसको पढ़ा, इसकी पज़ीराई की और अब बुनियादी तौर पे इसका जो पहला एडिशन है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि ये किताब आम लोगों तक लाज़मी पहुँचनी चाहिए ताकि वो अस्पताल के अंदर जो चल रहा है उसको समझ सकें, वो जान सकें कि अस्पताल के अंदरूनी मामलात कैसे होते हैं। उन्हें पता चले डॉक्टर भी इंसान ही हैं और उनको बतौर इंसान ही लेना चाहिए, उनकी अच्छाइयों बुराइयों को सबको समझना चाहिए। मरीज़ों के क्या-क्या मसाइल हैं और मरीज़ों को अपने तौर पे क्या-क्या अपने मसाइल में कमी करके अपनी बेहतरी के लिए क्या-क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को समझने के लिए, या फिर मरीज़ जब अस्पताल जाते हैं तो वहाँ जाके उन्हें किस तरह का बिहेव करना चाहिए, इन चीज़ों को समझने के लिए लोगों का ख़्याल है कि ये किताब बड़ी अच्छी है। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो किताब किसी वजह से ख़रीद नहीं सके और वो इसे पढ़ने से महरूम हैं। तो मैं एक और काम करना चाह रहा हूँ, मैं इस किताब को ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए मतलब वीडियो ही बनाऊंगा, लेकिन उसमें इसे पढ़ के तो इसकी ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ ताकि वो लोग जो पढ़ नहीं सकते या वो किताब ख़रीद नहीं सकते वो भी इस किताब से मुस्तफ़ीद हो सके। तो बुनियादी तौर पे ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है जिसमें हम इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज जब ये नाम तो आपको पता है मुट्ठी भर मसीहाई है, और आज जब हम इसकी वीडियो बनाने लगे हैं तो सबसे पहले हम इसके इंतसाब को पढ़ते हैं। इंतसाब, बेसिकली मैंने इंतसाब को दो लोगों के नाम किया था क्योंकि मुझे लगता है कि अस्पताल में उन दोनों से ही वास्ता पड़ता है और वही दो हैं जो अस्पताल की दुनिया को आबाद करते हैं, तो उन दोनों के नाम ही इंतसाब होना चाहिए था। तो मेरी इस किताब का इंतसाब दो लोगों के नाम है, मरीज़ों के नाम और मसीहाओं के नाम। तो मसीहा डॉक्टर्स हैं, मरीज़ वो जो तकलीफ़ में वहाँ पे आते हैं। बुनियादी तौर पे जब मैं इस किताब को पढ़ना चाह रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे थोड़ी सी लिखते हुए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी या फिर जो लिखा नहीं जा सकता था, मैंने सोचा है कि रिकॉर्डिंग करते हुए हम उन चीज़ों को भी शायद डिस्कस कर सकें, मज़ीद कुछ चीज़ें भी हमारे सामने आ सकें। तो इसलिए मैं आज से इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंतसाब पढ़ते हैं। उन मरीज़ों के नाम जो अस्पतालों के संगी फ़र्श पे मुसलसल एड़ियाँ रगड़ते तकलीफ़ें सहते रहते हैं, जिनके शबो रोज़ अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं। ख़ुसूसन वो मरीज़ के अस्पतालों का बदतर निज़ाम या मसीहाओं की गफलत जिनकी तकलीफ़ों को तूल दे गई, जिनके दुखों का मदावा बस खुदा ही कर सकता है। ये मरीज़ों का वो था, उनके नाम इंतसाब किया। और वाकई ऐसा होता है कि कुछ मरीज़ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो वो अच्छे मरीज़ जो किसी वजह से जिनका इलाज ठीक नहीं हो पाता, क्यों नहीं ठीक हो पाता वो हम आगे जाके किताब में देखेंगे। तो जिनको कुछ बुरे डॉक्टर्स की वजह से जिनकी बीमारी लंबी हो जाती है या फिर जो अस्पताल आके एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती, तो ये इंतसाब उन मरीज़ों के नाम है। उसके बाद इंतसाब जिस दूसरे फ़र्द के नाम किया है वो मसीहा है। उन मसीहाओं के नाम जो मरीज़ों के लिए अपनी रातों की नींदें कुर्बान करते रहे, जो भूखे पेट अपने मरीज़ों के लिए भाग दौड़ करते रहे, जो हमेशा मरीज़ों को अपने आराम, अपनी आसाइश, अपने जायज़ हक़ पे तरजीह देते रहे, जिनके खलूस और मेहनत की जज़ा सिर्फ़ खुदा दे सकता है। अब आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर कसाई हैं, और मैं इसमें कह रहा हूँ कि उन मसीहाओं के नाम जो अपनी जायज़ ख्वाहिशात को, जो अपने जायज़ हकूक़ को कुर्बान करके मरीज़ों का ख्याल रखते रहे। तो क्या वाकई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं? तो हम इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मैंने जो ये इंतसाब लिखा है ये ठीक लिखा है या गलत लिखा है। याद रखिएगा, मैंने इस किताब में जो लिखा है वो सच लिखा है। मैंने इस किताब में झूठ कुछ नहीं लिखा। जो मुझ पे बीती, जैसे बीती मैंने वो लिखा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैं किसी वजह से पूरी नहीं लिख पाया क्योंकि हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इख्लाकी हदूद होती हैं, माशरती हदूद होती हैं। तो कुछ चीज़ें आम आवाम के सामने नहीं लाई जा सकती, कुछ चीज़ें उन्हें नहीं बताई जा सकती। कुछ मरीज़ों के वाक़यात, कुछ अस्पताल के अंदरूनी मामलात, कुछ डॉक्टर्स की बातें, तो मैंने उन पे नहीं लिखा। बाकी जो लिखा है वो सही लिखा है, वो उसमें कुछ झूठ नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है।
तो ये हमारी पहली वीडियो थी। हम कोशिश करेंगे इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाते रहें और इस किताब को आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर बाय चैप्टर आगे आगे पढ़ते जाएं। तो जुड़े रहिए इसके साथ, हमारे साथ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।